60,217 बच्चों में से जून 2025 में 364 बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया और लगभग जो है 4,000 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया। तो क्या आप भी आना चाहते हैं इन नंबर्स में कि आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें, नेट क्वालिफाई कर लें, एलिजिबल बन जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई कर लें, तो आपको रिसर्च में इजी एंट्री मिलेगी, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा और आपके लिए जो आपकी एकेडमिया जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी कहीं ना कहीं बन जाएगी। तो क्या आप कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए तैयारी और सोच रहे हैं कि अब दिसंबर 2025 में अटेम्प्ट देना है तो किस तरीके से चीज़ों को कवर करें? हमारे पास लगभग 5 महीने का समय है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से मुझे तैयारी करनी चाहिए और कैसे मैं अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना के कम समय में अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी रिवीजन के साथ इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अभी पीएचडी में एनरोल्ड भी होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे, स्टिल वो चाहते हैं जेआरएफ करना या नेट करना कि टीचिंग एरिना में वो एंटर करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए जो सबसे सरल और सबसे डायरेक्ट रास्ता होता है वो यही होता है कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना होगा, क्योंकि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और जेआरएफ करना होगा सो दैट आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर जो है एंट्री ले सकें एंड बढ़िया तरीके से अपनी रिसर्च को परस्यू कर सकें। तो यस, ये 5 महीने अच्छे से यूटिलाइज आपको करने होंगे और मैं आयुषी आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं यही चीज को डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एंड आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बन सकते हैं इस फैमिली का पार्ट। और बिल्कुल ये आपके लिए ही एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर कॉमर्स एस्पिरेंट। अगर आप करना चाहते हैं अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जेआरएफ एड एप्लीकेशन पे सारी की सारी क्लासेस की जो पीडीएफ होती है यूट्यूब क्लासेस की वो भी मिलती है, फ्री मॉक्स मिलते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट सभी हायर एजुकेशन में जो भी हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी तैयारी भी आपको करवाई जाती है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। दिसंबर के लिए बैचेस रन कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है जो एक एस्पिरेंट को चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो सब यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इस बार रिसर्च गाइडेंस पे भी कुछ अलग तरीके से काम करते हुए चलेंगे एंड DEC20 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 20% डिस्काउंट फ्लैट ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कोर्सेज भी आपके लिए हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अभी बात कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो का जो मेन थीम है वो आप समझ गए होंगे एंड वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा उन सभी के साथ जो दिसंबर 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। मैंने इस एग्जामिनेशन के लिए जो है अच्छा खासा 1-1.5 साल का समय लगाया है अपनी तैयारी के दौरान एंड अभी लगभग 3 साल हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाते हुए। तो ये जो पूरा क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपके लिए स्पेशल सेशंस लाती हूँ जो एक्चुअली आपके लिए स्पेशल होते हैं, आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा देते हैं। तो आज ये जो है कंप्लीट रोड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट हम अपना नेट जेआरएफ अचीव कर सकें। 5 महीने यानी कि अगस्त से लेके दिसंबर तक का समय हमारे पास है और मैं इन 5 महीनों को 4+1 कैटेगरी में लिखूंगी। क्यों? क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये मंथ मेरे पास कंप्लीट हैं। दिसंबर का जो मंथ होने वाला है वो एग्जामिनेशन मंथ होगा, तो आपको ये कंप्लीट मंथ नहीं मिलने वाला है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये ही टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जब आपका एग्जामिनेशन होगा उससे पहले वाला जो समय है वो आपका, बाकी जो है वो आपको फिर एग्जाम देना ही होगा। तो यहाँ पे पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 में 10 यूनिट, ये पेपर 1 की जो 10 यूनिट है ये सब बिल्कुल अलग है ना। अलग अलग रीड, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड आना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपके लिए जो है यहाँ पे है, आरसी का टॉपिक आपके पास आता है जहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं जो आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी और हर एक यूनिट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है। क्या हर यूनिट से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे? ऐसा भी नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डीआई और आरसी के अलावा 5-5 क्वेश्चन के अलावा बाकी यूनिट से किसी से 4 तो किसी से 6, किसी से 7 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना, ट्रेंड को एनालाइज करना और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
देन पेपर 2 की बात करें तो अगेन आपका पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। आज हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की, तो यस कॉमर्स में भी आपकी 10 यूनिट है, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देन इसके बाद हम इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैट्स, बीएम, एचआरएम, मार्केटिंग, बैंकिंग एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और टैक्सेशन की बात करते हैं। तो ये 10 की 10 यूनिट जो हैं ये हमेशा आपकी वो यूनिट्स हैं जो आप अपनी 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक पढ़ के आए हो। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनको क्यूमुलेट करके यहाँ पे 10 यूनिट्स में बाइफरकेट किया गया है। हर एक यूनिट अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत वास्ट और बहुत अलग है। अलग तरीके से तैयारी जो है उस यूनिट की जाती है। कुछ ना कुछ स्पेशलिटी हर यूनिट में आपको देखने को मिलेगी। कहीं पे ग्राफ्स होंगे तो कहीं पे फॉर्मूला और अजम्पशंस होंगे, कहीं पे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन काफी होगा तो कहीं पे जो है आपको थ्योरीज याद करनी होंगी, कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट ईयर और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो कहीं पे आपको सेक्शंस याद करने होंगे, प्रोविजंस याद करने होंगे। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी 10 की 10 यूनिट जो है वो यहाँ पे बनती हैं। फिर इसके बाद अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जब आप ये पेपर 1 पेपर 2 को देख रहे हो कि मुझे तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने जो है अपना सिलेबस डाउनलोड किया एंड सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, सिलेबस के बाद आपने ये 100 और 150 टॉपिक्स ले लेने हैं। ये 100 प्लस 150 का मतलब क्या है, पेपर 1 में 100 टॉपिक्स और पेपर 2 में आपके ये 150 टॉपिक्स। ये आपने फाइनलाइज करने हैं कि कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं किस किस यूनिट में से। और ये टॉपिक्स मैं आपके साथ बहुत बार शेयर भी करती हूँ एंड अभी जो है रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। शुड टू डू, मस्ट टू डू, कुड टू डू टॉपिक्स की कैटेगरी में मैं तीनों को डिवाइड करती हूँ। अब ये कैसे पता लगेगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको याद करो, नहीं। आप ये देखो एक टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, किस किस वेराइटी के क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ लिखना नहीं है, बट जो आपने पढ़ा है समझा है उसको अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कभी वो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में पूछा जाएगा, कभी मैच द कॉलम में पूछा जाएगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो कभी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, तो कभी न्यूमेरिकल वे में उसका जो एप्लीकेशन हो रहा होगा जो टॉपिक आपके पास होगा। तो ये चीजें आपसे यहाँ पे क्लियर होंगी, आपके माइंड में क्लियर होगी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। आप जब देखोगे कि कौन से टॉपिक को किस किस तरीके से और कैसे, कितना एडवांस, कितना इनडेप्थ पूछा गया है। और जब कोई भी टॉपिक बार बार आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन टॉपिक्स को इनडेप्थ और कंप्लीटली कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टॉपिक्स को इनडेप्थ में कवर नहीं कर रहे हो, कंप्लीट तरीके से कवर नहीं कर रहे हो, तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। अब ये मैम आप रोड में बता रहे हो या आप हमें सचेत कर रहे हो, तो पहले मैं आपको सचेत कर रही हूँ और क्या क्या करना है वो भी साथ साथ बता रही हूँ कि आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं, टॉपिक निकालने हैं, 100 टॉपिक पेपर 1 में, 150 टॉपिक आपके पेपर 2 में। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला काम यही होगा कि आपको टॉपिक पता लगेंगे। टॉपिक पता लगने के बाद उनको 1 बाय 1 कवर करना है एंड यस यहाँ से शुरुआत होती है कि किस तरीके से हम करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पेपर 1 में पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लेंगे, पेपर 2 में हम पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लेंगे। अब इससे होगा क्या, पेपर 2 में आपका 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट या मैक्सिमम कॉमर्स की बात करें तो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो एक बारी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 या 200, चलो कभी कभी 300 भी मिल जाएंगे। तो पिछले 10 साल के पेपर लोगे तो 100 क्वेश्चन तो हर बारी होंगे, 1-2 साल में 200 भी हुए हैं, 1-2 साल में 1-2 अटेम्प्ट में 300 भी हुए हैं। तो यहाँ पे लगभग आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। और इन 1500 से 2000 में हमें जो है 150 टॉपिक फाइंड आउट करने हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही पेपर 1 की बात करूं तो पिछले 5 साल के, बट यहाँ पे जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। कभी 15 शिफ्ट में पेपर हुआ है, कभी 14 शिफ्ट में पेपर हुआ है, कभी 30 शिफ्ट में भी पेपर हुआ है जब कोरोना टाइम चल रहा था। तो आपको पिछले 5 साल यानी कि 2021 से लेके 2025 तक के पेपर को लेके जाना है सॉल्व करते हुए। एंड यहाँ पे आपको सारे पेपर नहीं उठाने, आपको टॉप 5 जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आपको पेपर उठा लेने हैं। क्योंकि आपका जो पेपर 1 है वो आपके पेपर 2 से इन्फ्लुएंस होता है। तो जो भी आपका पेपर 2 है उससे मिलते जुलते पेपर 1 उठा लो। जैसे कॉमर्स में मैनेजमेंट, लो है ना, जो एचआरएम होता है, एचआर पेपर होता है, वो भी एक आपका लैंग्वेज का पेपर आप ले सकते हो, एक कंप्यूटर साइंस का पेपर ले लो, है ना, एक आपका जो
हमारे टॉप आर्ट्स वाले पेपर्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले पेपर होते हैं, वो उठा लो। तो ये आप 4-5 पेपर उठाओगे पिछले 5 साल के, तो आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हर पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छे पेपर आपके पास निकल के आएंगे। 5 ईयर्स के लेने हैं, 5 पेपर्स लेने हैं, तो 25 सेट हो जाएंगे, और 25 सेट, हर सेट में हमारे पास 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये 1250 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ पे बन जाएंगे। और अगर इन केस आपके शिफ्ट का पेपर जो है वो 2 बार हुआ है, तो यस, उसको सबको लेना है, तो यहाँ पे लगभग आपको जो है 500 के करीब और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है 1700 से 1800 क्वेश्चन जो है लगभग इतना प्रैक्टिस करोगे। अब ये 1700 से 1800 जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपके पास इतने डेटा के डीआई के सेट्स होंगे, आरसी के सेट्स होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, आईसीटी के क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट के क्वेश्चन होंगे, तो आपको पता लगेगा एक टॉपिक कितना डेप्थ में और किस तरीके से अलग अलग वे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपके 100 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाएंगे, और किस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस होता है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, कैसे डीआई में चेंजेस लाए जा रहे हैं, आरसी के पूछने के तरीके में, क्वेश्चन फ्रेमिंग में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, वैसे अदर यूनिट्स के क्वेश्चन फ्रेमिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे समझ आता है। देन इसके बाद आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो, अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा खासा टाइम जाएगा। 10 से 20 दिन जो है वो आपके यहाँ पे लगने वाले हैं ये एनालिसिस करने में ही। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यू विल टेक 10 to 20 डेज इन एनालाइजिंग कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। वो 150 और 100 टॉपिक्स आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। फिर आपको जब तैयारी शुरू करनी है तो 1 by 1 यूनिट को कवर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट पेपर 1 और 10 यूनिट पेपर 2 की हैं, तो एक यूनिट आपको हमेशा जो है पेपर 1 की उठानी है, और एक यूनिट आपको उसी टाइम पे जो है पेपर 2 की उठानी है। पेपर 1 पेपर 2 की यूनिट उठाओ, एंड हमारे पास 4 मंथ का टाइम है। तो ये जो 4 महीने का टाइम है, इस टाइम पीरियड में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो एंड साथ में रिविजन भी हो। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा पेपर 1 पेपर 2 का, इस तरीके से कि आपकी एक पेपर 1 की यूनिट अगर हार्ड है तो पेपर 2 की थोड़ी इजी ले लो, पेपर 2 की यूनिट थोड़ी हार्ड है तो पेपर 1 की यूनिट थोड़ी इजी ले लो। एंड यहाँ पे जो आरसी है, डीआई है, ये जो है ये डेली बेसिस पे चलेंगे, इनको अलग से नहीं प्रिपेयर करना, डेली बेसिस पे आपको इनको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आरसी जो है आपके 3 आएंगे, 5 क्वेश्चन एक में होंगे, तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनने वाले हैं, यानी कि 30 मार्क्स। तो ये प्रैक्टिस डेली रिक्वायर्ड रहेगी। अब हम यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इजी डिफिकल्ट का, सो दैट तैयारी अच्छे से हो सके। एंड यहाँ पे जो है 7, यहाँ पे जो है आपको 10+2 डेज जो हैं ये देने होंगे अपनी यूनिट्स को कवर करने के लिए। अब ये 10+2 क्यों है? +2 इज फॉर रिविजन, एंड आपकी कुछ नोट मेकिंग में कमी रह गई है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ नया देखने को मिला है, वो चीजें, और 10 दिन में अपनी एक यूनिट को आपने निपटा देना है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। जब 10+2 दिन में आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है 1 मंथ में आप लगभग 2.5 यूनिट्स, यानी कि 2 मंथ में जो है आपकी 5 यूनिट्स कवर हो जाएंगे। तो 2 मंथ में आप 5-5 यूनिट कवर कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो है यूनिट्स कवर हो रही हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे 2 यूनिट्स, मैं क्या बात कर रही हूँ, 5 यूनिट एक पेपर की हो रही है, ठीक है, तो दोनों यूनिट्स की मिला के 10 यूनिट हो जाएंगी। ऐसे ही अगले 2 मंथ्स में आपकी जो है 10 यूनिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी 20 यूनिट दिखाई देंगी कि 4 मंथ्स में हम क्या कर चुके हैं, हम अपनी 20 की 20 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 20 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, साथ साथ रिवीजन भी हुई है। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है वो दिसंबर का टाइम, जहां पे आपने अगेन पूरे सिलेबस को रिवाइज करना शुरू करना है। बट क्या हम सिर्फ टॉपिक कवर करेंगे और वही चीजें रहेंगी? नहीं। जब आप यहाँ पे ये टॉपिक को कवर कर रहे हो, सिलेबस कवर कर रहे हो, तो साथ में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। स्टैटिक पोर्शन, जो सेक्शंस है इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है मेरे को याद नहीं रहेगा, वो चीजें लिखनी है। मैम डिटेल में नहीं लिख सकते क्या? डिटेल में बनाने जाओगे इट विल टेक टाइम। इट इज बेटर कि आप जो है क्या करें, आप मेरे जो बनाए हुए नोट्स हैं उनको ले लो, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आपका 50% टाइम जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। जो भी पढ़ रहे हो, बेशक आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उनको भी साथ साथ जो है गो थ्रू करते रहो। कोई नई चीज मिल रही है ऐड ऑन करो, कोई आपको नई चीज सीखने को मिली नोट से, उनको भी हाईलाइट करो।
तो ये चीजें जो है आप अपने शॉर्ट नोट साथ साथ बना लोगे जो रिवीजन के काम आएंगे, और जो मेरे नोट्स होंगे वो आपको डिटेल में हेल्प करेंगे। इन केस आप चाहते हो मेरे को तो खुद ही डिटेल में बनाना है नोट्स को, तो आपकी यहाँ पे टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है। ये मैं आपको बता रही हूँ जनरल कि आपको डेली बेसिस पे 5 to 6 आवर्स देने पड़ेंगे, बट अगर आप नोट्स भी खुद बनाओगे तो आपका वो टाइम पीरियड जो है वो 7 से 9 घंटे का हो जाएगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके से डिटेल में नोट्स बनाते हो। तो यहाँ पे कंसीडरेबल क्या होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, डिटेल में तो आपके पास किताबें भी होंगी, पीडीएफ्स भी होंगी, सब होगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, बट ये नोट्स आपके पास होने भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको एक सजेशन दिया है कि आप लोग मेरे नोट्स ले सकते हो। फिर उसके बाद साथ साथ मॉक टेस्ट भी देना है। तो लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं वहां पे मॉक टेस्ट ज्यादा देने होंगे, बट स्टार्टिंग में आप जो है 1 महीने में 2 मॉक टेस्ट भी दे दोगे तो भी सही है। 10-15 दिन में 10-15 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दोगे, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे होने वाला है। तो ये तैयारी के साथ साथ आपको करना है। पहले 1-2 महीने में आपने जो है 3-4 टेस्ट देने हैं मॉक टेस्ट, और धीरे धीरे इंप्रूव करना है, क्योंकि आपने सिलेबस भी पूरा नहीं किया, आपके मार्क्स भी थोड़े कम होंगे। बट जैसे जैसे आप मंथ बाय मंथ आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं। और साथ साथ जब ये मैंने 10+2 डेज की बात की है, तो इन 2 डेज में क्या करना है, आपको अपने जो PYQs हैं पिछले 10 साल के 5 साल के, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने टॉपिक कैटेगराइज किए थे, टॉपिक क्लासिफाई किए थे। अब टॉपिक्स मिलने के बाद ये तो हो गया काम हमारा, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना शुरू करना है। तो यहाँ पे मुझे रिवीजन भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। आप टॉपिक वाइज करो, MCQs जो है यूनिट वाइज करो। टॉपिक हो गया 2 दिन में 1 दिन में जितना हुआ उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर पूरी यूनिट हो गई, पूरी यूनिट के क्वेश्चंस लगाए। इससे क्या होगा, आप यूनिट वाइज समझोगे कैसे कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है, एंड टॉपिक वाइज आपकी जो है रिवीजन अच्छी होगी, एंड आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, आप तुरंत उनको अपने नोट्स में एड ऑन कर लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या चीज करनी रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि आप लोग टॉपिक भी कर रहे हो, देन उसके बाद आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, देन उसके बाद उसके रिवीजन और नोट्स भी बना रहे हो। ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए रहेंगी। एंड यस, जब 4 महीने पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब क्या काम रहेगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब फाइनल रिवीजन जो है उसका यहाँ पे काम जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे इस रिवीजन में क्या होगा, आपका डेली बेसिस पे जो है मॉक देना आपको इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप MCQs का मॉक भी दोगे, एंड साथ ही साथ जो है आप PYQs का मॉक भी दोगे। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट MCQs को प्रैक्टिस करना है उतना ही इंपॉर्टेंट PYQs को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो NTA पूछ रहा है। एंड जब हम बात करते हैं MCQs की, तो यहाँ पे आपके सेट एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा हेल्प आपको करते हैं। तो इन चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो है ये कंप्लीट जर्नी आपकी रहेगी। एंड इफ यू वांट कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 7 से 8 घंटे हम खुद से नहीं दे सकते, तो हमारे लिए थोड़ा चीजें आसान हो सकती हैं क्या, और अगर मुझे हर चीज खुद कलेक्ट करनी होगी तो 1-2 घंटा उसमें भी जाएगा। तो ये जो है ये टाइम आपका कम हो जाए, और ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं ये मैं आपको करके दूं, तो उसके लिए जो है बिल्कुल आप लोग जो है प्रीमियम 2.0 ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको 4 दिन टॉपिक करवाया जाता है, देन उसके बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशन होती है, फिर उसके बाद आपका जो है डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, और आपको रिवीजन भी करवाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है 1 वीक का प्लान रहता है, ये सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। टॉपिक करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड फिर हम डाउट क्लियरिंग सेशन में आपकी रिवीजन करवा देते हैं। जो भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाता है, और आप रिवीजन करके आते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आते हो, तो टॉपिक वाइज भी हो रहा है। फिर पूरी यूनिट होने के बाद जो है आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। एंड एक और चीज, आपको यहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इग्निशन बैच जो है, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैच है JRF अड्डा का, तो यहाँ पे जो है इग्निशन बैच में आपको 10 ईयर्स के PYQs मिल जाएंगे, जो आपको टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज करवाए गए हैं। तो टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज आपको हर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने को मिल जाता है। और इग्निशन बैच में कॉमर्स में स्पेशली मैंने बहुत मेहनत की है, इस चीज को ध्यान में रखा है कि आपके सारे टॉपिक भी कवर हो, एंड वो टॉपिक डिटेल में कवर हो, एंड साथ ही साथ हमारे मिक्स क्वेश्चंस भी हो, एंड टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको 2014 से लेके 2025 जून तक के PYQs जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। हर बार मैं इग्निशन बैच में जो है
नए ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं ऐड करवा देती हूँ। तो आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाती है इग्निशन में, जिसमें आपकी यूनिट वाइज प्रैक्टिस भी हो जाती है अगर आप केवल इग्निशन ले रहे हो। बट पूरा प्रीमियम 2.0 में आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी, हर चीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, एंड नॉट जस्ट इन कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको वो चीजें मिलती हैं। और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस कंप्लीशन होना। तो सिलेबस के लिए आपको जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्लासेस मिलेंगी। आपको क्लासेस लाइव देखनी है, रिकॉर्डेड देखनी है, आपकी इच्छा। एक बार लाइव होगी क्लास, आप लाइव जुड़ सकते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। और आपको जो है विद इन 10 आवर्स जो है पीडीएफ बिल्कुल मिली जाती है। एंड अगर कुछ और भी नई चीजें भी हमने डिस्कस करनी है, ऐड ऑन करनी है, उनके लिए जो है हम स्पेशल सेशंस भी रखते हैं, जिसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं, जिसमें आपके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। तो हर 15 दिन में 20 दिन में आपके लिए जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सिलेबस हो गया, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। नोट्स को आप लोग अच्छे से साथ साथ कवर करो, एंड कुछ भी जो है शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आप अपने बना सकते हो, जिससे टाइम आपका बच जाता है। फिर इसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस होते हैं, जैसा मैंने मेंशन किया। देन आपके पीवाईक्यूज आपके पास हैं, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर हम रिवीजन करते हैं। एंड पेपर के करीब जो है आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ये सारी चीजें आपके लिए रहती हैं, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करती हैं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। एंड लास्ट में जब हमारा एग्जामिनेशन मंथ होगा, उसमें भी आपके लिए जो है हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जो है क्विक रिवीजन करते हैं। आप उसको क्रैश कोर्स बोल लो या क्विक रिवीजन आप बोल सकते हो, जिसमें आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में एक पूरी यूनिट जो है वो रिवाइज करवाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो एक एस्पिरेंट को रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और आप लोग इसका पार्ट बन सकते हो बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट इन कॉमर्स, एज आई मेंशन, हर यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और साथ ही साथ जो है करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन, इस पे काम किया जाता है। टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं। इफ यू फील कि आप कुछ नया, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, तो जेआरएफ अड्डा आपके लिए है। और यहाँ पे आपको स्मार्ट लर्निंग के साथ साथ इंटर्नशिप भी दी जाती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं ये गाइडेंस प्रोग्राम में। एंड इस बार जो रिजल्ट आया, हमने देखा सुना, पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बच्चे 35+ बहुत इजीली स्कोर कर रहे हैं आप पेपर 1 में। तो कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि कट ऑफ बढ़ रही है, तो आपको भी 40+ का टारगेट लेके चलना होगा। और सेम पेपर 2 में भी 75+ का टारगेट आपके लिए रहेगा, तो आप अचीव कर पाओगे अपनी कट ऑफ। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एंड यस, जयपुर जो है 27 तारीख को सुबह 10 बजे इवेंट हो रहा है। आप सभी जो हैं बिल्कुल इन्वाइटेड हैं, जयपुर पे आप विजिट कर सकते हो। ऑफलाइन सेंटर जो है वहीं पे आपके लिए जो है सेशन कंडक्ट होने वाला है, तो आप लोग जयपुर पहुंच सकते हैं। कुछ भी पूछना है इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एंड फटाफट से जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो करते हुए चलिए। और यहाँ पे हर चीज, पीडीएफ, वीडियो सेशंस, नोट्स, हर चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया तरीके से आपके लिए जो है कंप्लीट कॉमर्स की क्लासेस चल रही हैं। सक्सेस स्टोरीज में आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे बच्चों ने अब एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। और यहाँ से आपको जो है, इन केस यू फील कि मुझे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो। दुनिया जहान के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, यूनिट वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, आपके मिक्स एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है पढ़ना, अपना टाइम डिवोट करना। अगर है अच्छा खासा टाइम, डेली दे सकते हो 7-8-9 घंटे, तो बढ़िया है, सेल्फ स्टडी भी करो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सारी चीजें मिल जाए, मेरे पास 4-5 घंटे ही है डेली देने के लिए, 6 घंटे ही है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको हर चीज एक सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, शेड्यूल आपको प्रोवाइड करते हैं कि कब क्या चीज हम पढ़ेंगे और किस चीज की आपको रिविजन करनी है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप लोग लिख सकते हो। आपके लिए यूट्यूब पे भी रेगुलर सेशंस आते हैं और एप्लीकेशन पे भी डिटेल कोर्सेज आपके लिए रन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।